ಅನುಭಾವಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ ಚೈತನ್ಯಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ರೀತಿ ಬಲು ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಚಿಂತನ ಇರ್ತದವರು. ಗಹರಾಯನಂತೀವಲ್ಲ, ಆಳವಾದ ಚಿಂತನ, ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವಿ ಧರ್ಮಜನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಮಾಣ ಕೃತೆ ಲೋಕ ತದನುವರ್ತತೆ. ಪೂಜ್ಯದಿಂದ ಉಪದೇಶ. ಓಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि. वेदान्तार्थिविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसम्भवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां विद्यते. तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने. अर्जुन युद्ध से उपरत होना चाहता है. छोड़ देना चाहता है युद्ध करना. और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, श्रेष्ठों ने जो आचरण किया है वह अनुकरणीय होता है. तुम किसी के लिए श्रेष्ठ हो, लोग तुम्हारे ऊपर अपनी निगाहें नजरें गढ़े हुए हैं. इसीलिए तुम किसी के लिए अनुकरणीय जरूर हो. और अगर तुमने गलती कर दी तो जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, तुम्हें आदर्श माना है, वे लोग भी तुम्हारा अनुकरण करते हुए गलत रास्ते चले जाएंगे. इसलिए अर्जुन सावधान. श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं, सामान्य अज्ञजन उसी को प्रमाण मानते हैं और अपने जीवन की राह चलते हैं. इसलिए तुम्हारी एक गलती और किसी के लिए, किसी अज्ञजन के लिए वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है. सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधे पर रख दी कि तुम श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुमने युद्ध का त्याग भी करना चाहिए. लेकिन अर्जुन भी ये प्रश्न कर सकता है कि मैं किसका अनुकरण करूं, मैं किसका अनुगमन करूं, क्योंकि मेरे लिए भी तो कोई एक श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए कि जिसको मैं आदर्श मानूं और चलूं. सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर तो रख दी, लेकिन मैं अपना भार किसके कंधे पर रखूं. इसलिए प्रश्न ये आता है कि आदर्श कौन है. परंतु पूज्य स्वामी जी ने कुछ देर पहले यही कहा कि हमने अपने आदर्शों को इतना नीचे ला करके रख दिया है समाज में. किसी सिने तारकाओं को और उन अभिनेताओं को ही केवल हमने अपना आदर्श मान बैठे हैं.
दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास और आदर्श अब उपलब्ध नहीं है। हमारी नजरों में ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति दिख नहीं रहा है और इसीलिए हमें श्रेष्ठ उन लोगों को मानना पड़ रहा है कि जिनमें यदा कदाचित श्रेष्ठता नहीं हो सकती, कदाचित श्रेष्ठता भी नहीं। बस इतना हो सकता है कि वे किसी प्रकार से आपका मनोरंजन करते हैं और अगर समाज ने मनोरंजकों को ही केवल अपना आदर्श मान लिया तो आप समझिएगा कि समाज की अवस्था कितनी रुग्ण है। वह समाज रुग्ण समाज है। अब वो जाएगा तो जाएगा। इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न अब जायज बनता है कि मैं किसका अनुकरण करूं, और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण, भले ही अर्जुन ने वो प्रश्न न किया हो, परंतु गुरु तो वो है कि शिष्य के मन में कौन सा प्रश्न है ये बिना बोले ही जाने और उसका उत्तर पहले ही दे दे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिना पूछे जो प्रश्न है उसका उत्तर भी यहाँ पे दे दिया। अर्जुन ये कह सकता है कि मेरे लिए तो भीष्म और द्रोण श्रेष्ठ हो सकते हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूं, श्रद्धा करता हूं, इसलिए भीष्म और द्रोण श्रेष्ठ हैं। इसलिए कदाचित भीष्म द्रोण का जो आचरण है वह मेरे लिए अनुकरणीय है। भीष्म और द्रोण का आचरण यदि अनुकरणीय होता तो जिस प्रकार भीष्म और द्रोण कौरवों के पक्षधर बने हुए हैं वही अर्जुन के लिए योग्य बन जाता है। किंतु ना ही भगवान ना ही अर्जुन भीष्म और द्रोण के इन निर्णयों से सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है। भीष्म बहुत पूजनीय हो सकते हैं, द्रोणाचार्य में आचार्य और गुरु होने के लिए, धनुर्विद्या के गुरु होने के लिए पूजनीयत्व जरूर है, परंतु क्या इस युद्ध में इस समय अर्जुन के लिए वे आदर्श हो सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर यही है कि ना। अर्जुन की समस्या ये नहीं है कि मैं कौरवों का अनुगमन करूं, कौरवों को सपोर्ट करूं, कि कौरवों का विरोध करूं। बिल्कुल नहीं। अर्जुन के सामने ये मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। अर्जुन ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, कौरवों ने अन्याय किया है। वह केवल द्रौपदी का अपमान नहीं, किसी भी स्त्री का अपमान हो सकता है, संपूर्ण स्त्री जाति का ही अपमान हुआ। इसीलिए कौरवों ने जितना अन्याय किया हुआ है उस अन्याय का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए इस मामले में भीष्म और द्रोण अर्जुन के सामने श्रेष्ठ पुरुष होकर के नहीं उतरते हैं, प्रियजन होते हैं, पूज्य भी होंगे, परंतु इस मामले में, इस विषय में अनुकरणीय नहीं है। क्योंकि अर्जुन की समस्या यह है, जानता है अर्जुन कि युद्ध करना आवश्यक है, युद्ध कर्तव्य रूपेण धर्म रूपेण उपस्थित है। अर्जुन बिल्कुल इस बात में निश्शंक है कि युद्ध आवश्यक है, करना चाहिए।
परंतु वो धर्म भी है, ये भी बात ठीक है, परंतु अर्जुन का मन अब इस बात में है कि मैं करूं कि न करूं, मैंने ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भीष्म द्रोणादि अन्याय के पक्ष में खड़े हैं, असत्य के पक्ष में खड़े हैं, ये भी ठीक, ये भी स्वीकृत है, परंतु मैंने ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अर्जुन की समस्या है। इसीलिए भगवान अर्जुन के सामने अब भीष्म द्रोण का आदर्श न रखते हुए एक और आदर्श रखते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। अर्जुन, कर्म ही करना चाहिए, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। अर्जुन पूछता है कर्तव्य करने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? भगवान उसका उत्तर यही देते हैं कि देख अर्जुन, पूर्व में भी जनक आदि राजा जो होके गए हैं, उन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, निभाया है अपने कर्तव्य को। इसलिए वे भी चाहते तो अपने कर्तव्य को त्याग दे सकते थे। आप सभी लोगों के लिए कर्म का मामला ही ऐसे है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। इसीलिए तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या तो और ही कुछ कर सकते हो। वेद ने आज्ञा दी कि संध्या की उपासना करनी चाहिए रोज, अहरह संध्या उपासित, संध्या करे। अब करे बोलने पर तुम्हारे पास ये विकल्प है कि मैं संध्या करूं, न करूं, और संध्या करने की जगह मैं और ही कुछ टीवी नहीं देखूं। आपके पास ये तीनों विकल्प जहां हो जाते हैं, वो कर्म का क्षेत्र है। जनकादि राजाओं के पास, अश्वपति जनकादियों के पास भी ये विकल्प है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें अथवा कर्तव्य न करें, या तो और ही कुछ कर दें, अन्यथा कर्तुम। परंतु ये विकल्प होते हुए भी जनकादि कर्म का त्याग नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने उन्हीं आदर्शों को खड़े कर देते हैं कि देखो अर्जुन, ये श्रेष्ठ पुरुषों ने किया हुआ आचरण है। जहां तुम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हो कि मैं क्या करूं, तब तुम्हारे सामने उत्तर के रूप में, उस समस्या के हल के रूप में, समाधान के रूप में अपना एक आदर्श होता है। उस आदर्श को देखें और फिर तुम्हें पता चलता है कि इन्होंने इसी प्रकार की जब समस्या थी, इसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी, उसमें भी उन्होंने किस प्रकार अपना वर्तन किया, अपना आचरण किया, अपना कर्तव्य निभाया, और उसी को देख के तुम अब चल सकते हो। भरत जी की बात आती है। भरत जी भगवान राम की पादुकाएं लेकर के अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने पादुकाओं को सिंहासन पे रखा, स्वयं कंबल बिछा करके, दर्भ बिछा करके नीचे बैठ जाते थे। बिल्कुल राजकाज अयोध्या का 14 साल निभाया भरत जी ने। सेना हो, अर्थव्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं 14 साल में कभी डगमगाई नहीं, भरत जी ने निभाया। परंतु भरत जी से पूछा जाए कि आपने ये राज्य व्यवस्था इस प्रकार कैसे चलाई, तो भरत जी का उत्तर यही है कि हर समय मैं एक ही विचार करता था कि इस समस्या में, इस प्रकार की कोई सिचुएशन में यो भगवान राम क्या बोलते और क्या करते। अर्थात जो आपका आदर्श होता
उस आदर्श से आप अपने जीवन के समस्याओं का हल निकाल सकते हो। बस इतना ही देखना, एक ध्यान इतना ही रखना चाहिए कि तुम आदर्श किसको मानते हो। तुम्हारे जीवन के समस्याओं का हल जरूर निकलता जाएगा, बस तुम्हारे पास योग्य आदर्श होना चाहिए। और तब ये विचार करो कि इस समस्या का हल जिनको मैंने आदर्श माना है वो कैसे देते हैं। यहां पे भगवान राम होते तो क्या कहते हैं, यहां पे श्री कृष्ण होते तो क्या कहते हैं। भगवान पतंजलि समाधि के उपायों में एक उपाय सिखाते हैं, बड़ा सुंदर है। इस बात को आप समझ लीजिए, आप सारे साधक हो, मुमुक्षु हो, इसलिए यह आपके लिए बात बड़ी उपकारी होगी, ये समझ लीजिए। भगवान पतंजलि समस्याओं के क्या कहते हैं, समाधि के उपायों में एक उपाय ये कहते हैं कि देखना, वीतराग विषयम व चित्तम, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय अब ऐसे किसी विरक्त महापुरुष से आसक्त हो जाए। वीतराग विषयम व चित्तम, आप मान लीजिए आपके गुरु हमारे सबके लिए बड़े आदर्श हैं। भगवान शंकर के साक्षात अवतार सिद्धारूढ़ स्वामी जी। तालियां बजाने से काम नहीं होगा मेरे भाइयों, सुन लो। बात यह है, आपके जीवन में, साधना में हो कि आपके जीवन में हो, यदि कोई उलझन होगी तो यही विचार करना कि यहां पे हमारे गुरु होते तो क्या कहते हैं। और आप देखिएगा कि आपका चित्त अपने आप समाधि की ओर झुकने लगेगा। वीतराग विषयम वाचित, क्योंकि उस वीतराग पुरुष के द्वारा वैराग्य की ही शिक्षा मिलती है, वैराग्य की ही दीक्षा मिलती है, और वही वैराग्य समाधि का मुख्य साधन है। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्य होता। इसीलिए जाने अनजाने में भी यदि आपका प्रेम अपने गुरु से हो रहा है, भक्ति हो रही है, और यदि आप अपने जीवन के हर क्षण में, हर पल में अपने गुरु को ले आ रहे हैं और ये पूछते हैं उनसे कि बताइए महाराज, इस समस्या में, इस उलझन में आपकी क्या राय है, आप जो दिशा दिखाओगे उस दिशा में मैं चलने के लिए तैयार हूं। यदि ये आपकी कथा होगी, ये आपकी बात होगी, तो आप जान लीजिए संजय ने जो कहा आखिर में, संजय धृतराष्ट्र से यही कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मतिः। आप अर्जुन बन जाओ और आपके जीवन का रथ हाँकने के लिए अपने गुरु को सामने रखो। हर एक क्षण, समस्या के क्षण में आप उनसे पूछो कि मैं क्या करूं, और वही कीजिए कि जो वो उत्तर दे। यहां पे ईमानदारी रखना, बेईमान होकर के अगर चलोगे तो कहीं नहीं जाओगे। इसीलिए यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही दिखाते हैं कि देखना अर्जुन, जिस प्रकार जनकादियों ने भी कर्म में ही आस्था रखते हुए समसिद्धि को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया है, उसी प्रकार अर्जुन तुम भी अपना कर्तव्य करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचो। और अर्जुन का ही गंतव्य परमात्मा नहीं है, हर एक जीव का गंतव्य परमात्मा है। बात
ये है कभी कभी लोग बिखर जाते हैं, भटक जाते हैं। जब मनुष्य को ये लगता है कि मेरे जीवन का गंतव्य स्त्री है, स्त्री मतलब क्या कहते हैं, भोग है, विलास है, पद प्रतिष्ठा है, अथवा प्रसिद्धि है, अथवा धन है। जब आप अपने जीवन के गंतव्य को इतना छोटा बना देते हो कि कहीं पे पद प्रतिष्ठा में बिठा दिया, धन में बिठा दिया, भोग में बिठा दिया, यही आपके जीवन का जब आप आदर्श मानते हो, गंतव्य मानते हो, मंजिल मानते हो, तो वह मनुष्य और वो समाज निश्चित रूप से अधोगति की ओर चल रहा है। इसलिए सावधान हो, आप जानो अथवा न जानो, लेकिन एक बार बोल के तो देखो कि मेरे जीवन का वास्तविक गंतव्य परमात्मा, परमात्मा के सिवा मैं और किसी के लिए और कुछ मोल ही नहीं लूंगा। आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। परमात्मा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जब परमात्मा आपके जीवन का लक्ष्य होगा तो उस मार्ग में चलने के लिए अब आपको क्या चाहिए, कौन सा ईंधन चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के लिए कहा कि अर्जुन विकल्प नहीं है। यदि तुम ये सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, त्याग सकता हूं और कुछ कर सकता हूं, नहीं अर्जुन, कर्मणैव एवकार से यहाँ पे ये बात मिलती है। एवकार का अर्थ होता है यही, कर्मणा एव हि संसिद्धिं आस्थिका जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। और यह जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग, ये जीवन चलने का जो मार्ग मैं तुमको बता रहा हूं, ये कोई श्री कृष्ण ने नए रूप से कुछ नहीं दिया है। यह योजना तो मनुष्य के आदि काल से ही चल रही है, सृष्टि के आदि काल से ही ये योजना है। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं यथा पूर्वैः। जिस प्रकार पहले हुए सारे मुमुक्षुओं ने इस मार्ग को चला है, ठीक उसी प्रकार चलो। इसलिए अर्जुन के सामने निश्चित रूप से भीष्म द्रोण ये आदर्श नहीं हो सकते। पूजनीय जरूर है, परंतु अब अर्जुन के लिए आदर्श वे ही होंगे कि जो इस मोक्ष मार्ग का अनुगमन करते हैं, चलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण बिल्कुल निस्संदेह होकर के अर्जुन के सामने उन आदर्शों को रखते हैं, न कि अर्जुन के सामने रहने वाले उसके प्रियजन भीष्म द्रोणादियों को उठा दिए और कह दिए कि देखो जनकादियों को देखो, ये भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। बात यह आती है कि अनुकरण करना स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक। मनुष्य अनुकरण करता है और आदर्श जिसको मानोगे उसका अनुकरण जरूर करोगे। जिस व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानोगे उसका अनुकरण करोगे, जिस व्यक्ति को आप श्रेष्ठ मानोगे उसका अनुकरण करोगे। यदि आप किसी सिनेतारका और या अभिनेताओं को मानते हो तो ठीक जैसे स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार वे अपनी केशों की रचना करते हैं, जिस प्रकार वे कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार के गहने पहनते हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार का अनुकरण करने लगोगे, उसी लहजे में बोलने लगोगे। अनुकरण तो हो ही रहा है। प्रश्न ये कि यह अनुकरण करना स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात यह है कि केवल मनुष्यों में ही अनुकरण नहीं होता, पशु पक्षी की मकौड़ों में भी अनुकरण होता है। एक
चिड़िया का बच्चा देखता है, वो चूसा देखता है कि मेरी माँ किस प्रकार उड़ती है, किस प्रकार दाना चुगती है, ठीक उसी प्रकार चलता है। एक बतख देखता है कि उसकी माँ जल में उतरती है और किस प्रकार तैरती है, वो बतख का बच्चा भी ठीक उसी प्रकार जल में उतरता है और तैरने लगता है। इम्प्रिंटिंग ये बिल्कुल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है अनुकरण करने की, और इसीलिए सावधान हो जाइएगा। आप जाने अनजाने में हम किसी ना किसी का अनुकरण कर ही रहे, अनुकरण कर रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है, इंग्लिश की वो जो कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका अर्थ यही है कि भाई देखना, आप बोलते एक हो और यदि करते दूसरा हो तो आपका अनुकरण करने वाला आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपके जीवन में आपके आचरण को ही वो अनुकरण देगा। आप लाख कहोगे अरे लेकिन मैंने तुमको तो ये कहा था, आपके कहने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप करते क्या हो इसका मूल्य है। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार आप करते क्या हो इसका मूल्य है और इसी का अनुकरण होगा। इसलिए सावधान, आपको आपके बच्चे देख रहे हैं क्योंकि वे आप पे विश्वास करते हैं, वे यही सोचते हैं कि मेरे माता पिता श्रेष्ठ हैं, तो आप उनके विश्वास को मत तोड़िएगा। जब विश्वास टूटता है, जब श्रद्धा टूटती है, तो मनुष्य टूटता है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल यही कहते हैं कि श्रद्धा मयोयम पुरुषः, व्यक्ति है ही क्या। तो श्री कृष्ण भगवान की व्याख्या में मनुष्य का अर्थ यही है कि जो श्रद्धा से बना हुआ है वही है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, मय प्रत्यय लगा हुआ है, प्राचुर्यार्थ अथवा विकारार्थ। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, इसीलिए जब मनुष्य देखता है कि अपने आदर्शों में भी खोट आती है, तो वो मनुष्य अपनी श्रद्धा को खो देता है, और श्रद्धा बड़ा बल है मनुष्य का। सावधान सावधान सावधान। दो बातें यहाँ पे समझने जैसी ये है कि एक, आप किसको अपना आदर्श मानते हो, एक, और दूसरा कि दूसरा कोई व्यक्ति आपको आदर्श मानता है, ये भी मत भूलिएगा। आप अपने आदर्शों को सावधानी से चुनिएगा और आप दूसरों के प्रति सावधानी ये बरतिएगा कि उनका विश्वास न टूटे। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उठाओ अपने आदर्शों को और समझो कि हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण हैं, हमारे आदर्श महापुरुष हैं, ये जो अध्यात्म का प्रकाश कलयुग में भी फैला रहे हैं। उनको अपना आदर्श बनाओ, किसी छोटे नॉट स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन, बनाओ उनको आदर्श। और देख लेना, जब आप अपने आदर्शों को उठाते हो तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा क्योंकि आपके आदर्श ऊंचे हैं। यदि आदर्श छोटे होंगे तो आपका जीवन, हमारा जीवन सड़ा गला बदबूदार ही होगा। और यदि आपके हमारे आदर्श ऊंचे हैं, राम है, कृष्ण है, सिद्धार्थ स्वामी जी हमारे आदर्श हैं, तो आप समझिएगा कि आपका हमारा जीवन भी उज्जवल, प्रकाशमय, सुगंधित होगा। आइए इन दोनों बातों को बिल्कुल सावधानी से देखें, क्योंकि ये हमारे जीवन बनाने वाले श्लोक हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इन शब्दों के साथ मैं अपनी
ये पुष्पांजलि भगवान शंकर के अवतार परम पूज्य प्रातस्मरणीय सिद्धार्थ स्वामी जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय परम श्रद्धेय वात्सल्य मूर्ति स्वामी श्री शिवानंद भारती जी महाराज, शांताश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी अभिनव सिद्धार्थ स्वामी जी महाराज तथा जगत गुरु तोंकदा के स्वामी जी, और इस मंच पे आप देख रहे हो यह जो भगवान की दिव्य विभूतियां हैं, गेरुए कपड़े में बैठे हुए हैं, इन सब महात्माओं को भी मैं हार्दिक नमो नारायण करते हुए अब अपने शब्दों को विश्रांति देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि